कही मैंने आप अरे बहुत देखे मैंने टुच्चे ऐसे। पहले आप अरे आप सड़क छाप आदमी छोड़िए। आप आए थे, हमारे कार्यकर्ता थे, हमने बुलाए थे, और अगर नादान बच्चों से कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि कोई गलत नारेबाजी नहीं है, वो देश को तोड़ने वाला बयान और इस तरह की नारेबाजी होगी, वो भी जंतर मंतर पर। लोग आए थे, हमारे बुलाने पर आए थे। बोलिए वो जो भी आए थे हमारे कार्यकर्ता थे, हमने बुलाए थे, और अगर नादान बच्चों से कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। बेश साले, जो माफ करना। बीजेपी के नेता, उनकी गिरफ्तारी हुई है। आप समझ रहे हैं मामला कितना गंभीर है। सारे लोगों को आप ओन कर रहे हैं कि मेरे लोग थे जिन्होंने नारेबाजी की है। उपाध्याय भाई हैं हमारे, आईपीएल लगाते हैं। क्या बोला तूने? पीआईएल लगाते समझिए, हैं। हम हाँ। 5 कानून की मांग करने के लिए हम लोग वहां गए थे। चित्रा जी, देश के कानून, देश की हुकूमत और दिल्ली पुलिस को ये सिरफिरा व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू होने का क्लेम कर रहा है, ये इंसान ही आतंकवादी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस भाषा का प्रयोग नेशनल चैनल पर किया जा रहा है, ये देश को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है, और देशद्रोह से कम धारा में इस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज यदि हो तो कानून का मजाक होगा। ये देशद्रोह है। आप जरा चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला था। आप, मैं बीच में नहीं बोला था मिस्टर। मिस्टर, मैं बीच में नहीं बोला था। आप चुप रहिए। आप अरे आप सड़क छाप आदमी छोड़िए। आप गलत ना बोले, आप मेरे विषय में गलत ना बोले, और जिसकी बोलेंगे बोले। आप मेरे विषय में गलत ना बोले। आपको अरे आप चुप रहे। मैंने अरे बहुत देखे मैंने टुच्चे ऐसे। पहले आप अरे ऐसे। मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति है कि आप देश के मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं नेशनल चैनल पर बैठकर। कोई कौम आतंकवादी, असामाजिक तत्व, क्रिमिनल किसी भी कौम में हो सकता है, और जो आदमी देश को तोड़ने की बात करता है, उससे बड़ा आतंकवाद आज के दिन ये एक राजनीतिक आतंकवाद जो इस देश में नया प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। इस सारे षड्यंत्र को देश समझ चुका है। उन्होंने तो तुरंत दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अपने ही नेता को गिरफ्तार करवा लिया। मुकेश जी, उन्होंने तो अपने ही नेता को गिरफ्तार करवा लिया ना। सरकार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ, अरे मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। अश्वनी उपाध्याय जी को आप कह रही हैं गिरफ्तार कर लिया, 4 लोगों को, 5 लोगों को और कर लिया। जो व्यक्ति जिम्मेदारी से कह रहा है कि इन लोगों को मैंने बुलाया था, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से कह रहा है कि मैं अपने कार्यालय में बैठा हूं, जो व्यक्ति जिम्मेदारी से कह रहा है देश का मुसलमान आतंकवादी है, जो आदमी अपने दफ्तर का एड्रेस बता रहा है, इस देश की, उत्तर प्रदेश की पुलिस, दिल्ली की पुलिस कर क्या रही है? मैं समझता हूं इससे बड़ा कानून को ओपन चैलेंज, ये देश में जमहूरियत है, और इस देश के अंदर इस तरीके का जो भगवा आतंकवाद फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ये देश, सभ्य समाज इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप एक अश्वनी उपाध्याय को गिरफ्तार करके यदि देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, मैं समझता हूं सर जानते हैं जब भी नरसिंहानंद की जो भाषा थी, अगर नरसिंहानंद को उसने गिरफ्तार कर लिया होता देशद्रोह की धारा में, तो आज ये हालात नहीं होते। वो तो खुद अगर नरसिम्हानंद सरस्वती हैं, जो कपिल शर्मा हैं, और जो ये हमारे ठाकुर अनुराग हैं, अगर इनको गिरफ्तार किया गया होता तो ये जुर्रत नहीं होती यहाँ पर किसी की भी। जो ये कल इतवार के दिन हुआ है, तो मैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से भी बहुत सारे ऐसे नाम है, सबके नाम लीजिए ना सर। सबके जली ना, तेरी भी जली ना। नाम लीजिए कि सभी के खिलाफ, जो भी किसी भी समुदाय के खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं, कि जब जब चुनाव नजदीक आ जाए तो ये सबसे बड़ा धंधा है लोगों को भड़काने का, उकसाने का और वोट लेने का। फिर कई स्टेट में चुनाव है, तो इनका ये अपना अजमाया हुआ हथियार है जो फिर कर रहे हैं। इनको ना तो देश की चिंता है, न समाज की चिंता है। इसी तरह से समाज को, देश को बांट कर राजनीति करने वाले लोग हैं। की ओर से भी जब इस तरह की जहरीली जुबान का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग आकर क्यों नहीं उसका विरोध करते हैं? बोलिए, पत्रकार हो, बोलिए, जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार।
नहीं, पुलिस कार्रवाई करे। Selective approach क्यों है इस पूरे मामले पर? अगर संजीव झा कोई जी। भी व्यक्ति, मैं कहता हूं कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर इस देश को बांटने का, इस देश साजिश करने का, देश तोड़ने का, आप अरेस्ट कीजिए आप। अगर सरकार के खिलाफ बोलने पे तो यूएपीए लग जाता है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एनएसए लग जाता है। लेकिन जो देश बांट रहा है आज, जो आज देश तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और पुलिस कह रही है कि हम पकड़ रहे हैं, और आपके सामने वो कह रहा है कि पुलिस हम तक पहुंची नहीं है, पुलिस हमें बताया।